हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ना बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ना देखिए, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। आज का वीडियो मैंने ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो आज थोड़ा जल्दी हो गया था, उठ गई थी। क्या होता है, सुबह सुबह ना मेरा उठने उठने वाला जो काम है ना, वो हो नहीं पाता है जल्दी। क्योंकि रात को मैं ऑलरेडी लेट ही हो जाती हूँ सोने में, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ना 12 के बाद ही जो टाइम है ना, वो हो जाता है इस वजह से। तो सुबह सुबह ना फिर हो नहीं पाता है। कभी कभी ना और भी ज़्यादा हो जाता है टाइम। तो अभी ना यहाँ ये है कि लगभग इतने टाइम पे उठ जाती हूँ कि ताकि मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी करके और इसको स्कूल पहुँचा दूँ। और ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे क्या, हर मम्मियों को करना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि हम इन चीज़ों के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए। तो पता है, ये चीज़ों का एहसास ना बहुत मतलब ये एहसास दिलाता है कि हम भी मतलब हमारे टाइम में हम भी अपने मतलब माँ बाप के लिए बच्चे थे। तो सोचिए हमारे मम्मी पापा भी कैसे उठते रहे होंगे सुबह सुबह। तो उन चीज़ों का एहसास ना अब होता है। खैर, ये तो सब चलता ही रहता है, समय के साथ हर चीज़ होती है। और सब लोगों को मतलब सिखा ही देती है, दुनिया भी सिखा देती है और अपनी परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। कुछ सीखना पड़ता है, मतलब हर चीज़ ये है, हो जाता है। तो इस वजह से ना चलो, मेरा भी जो है कि मैं भी है ना देखिए, यहाँ पर सुबह से बस उठ गई हूँ। और अभी मैंने अपना है ना सुबह-सुबह सबसे पहले ब्रश वग़ैरह किया और फ्रेश होकर आई हूँ। फिर उसके बाद अभी मैंने पानी भी है ना थोड़ा-सा हल्का ऐसे ही पी लिया था, पानी गुनगुना करके। उसके बाद अब मैं यहाँ पर साथ के साथ दोनों काम ही करते जा रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड भी उठ जाते हैं, साथ के साथ कार्तिक को छोड़ के आते हैं ना वो भी। तो अब क्या है कि दूर हो जाता है स्कूल, इस वजह से उनको भी उठना पड़ता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर कार्तिक को। ख़ैर जा सकता है, वो पास में ही है, लेकिन ये है कि उनका मन नहीं मानता है, वो उठ जाते हैं। 1-2 बार तो वो ऐसा हुआ कि चला जाता है अपने से ही स्कूल चुपके से, कि पापा को दिक्कत ना हो, इसीलिए वो पापा को नहीं उठाता है और कहता है मम्मी अभी टाइम है, मैं चला जाता हूँ, ऐसे करता है। तो फिर हस्बैंड जब उठते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि कितने बज गए हैं। तब मैं उठाती हूँ 9 साढ़े 9 बजे करीब, कि चलो अब मतलब उनके भी जाने का टाइम हो जाता है उस टाइम पर। तभी मैं उठाती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ फिर मैं। क्योंकि जब सुबह नहीं उठते हैं तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब रहने देते हैं। तो फिर पूछते हैं कि मेरे को उठाए क्यों नहीं कार्तिक ने, मतलब ये है कि कार्तिक उठाता है डेली रोज़, मैं भी उठा देती हूँ। तो फिर वो कभी-कभी बोल देता है रहने दो मम्मी, मैं चला जाऊँगा। तो है ना, फिर वो चला जाता है ऐसे करके कभी-कभी। ज़्यादा ऐसे रोज़-रोज़ नहीं जा पाता है, हस्बैंड ही ले जाते हैं उसको गाड़ी से छोड़ के, जल्दी से आ जाते हैं। और छुट्टी भी नहीं करने देते हैं। सबसे ख़ास बात यही है कि मेरे हस्बैंड ना अभी इतने मतलब कभी भी ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, एक ऐसे ही बता रही हूँ। कभी-कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ने लगती है और मतलब बहुत से बच्चे जो है ना स्कूल मिस कर देते हैं कि अरे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है या फिर ये। लेकिन अभी अचानक से ना 1-2 दिनों से इतनी तेज़ वाली ठंड हो गई है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन वो ना बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। कहते हैं रोज़ स्कूल, और वो भी चला जाता है। मेरा कार्तिक भी इतना समझदार बच्चा हो गया ना कि वो मतलब शुरू से ही उसने कभी, मैंने खुद ऐसा किया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो डेली स्कूल जाए। अब वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। बच्चे तब जाते ही हैं पढ़ने के लिए। देखिए अब ये है कि पढ़ता है, बस ये है कि मैं थोड़ा-सा उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। हालाँकि ये बात है गलत थोड़ी-सी, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाने के मामले में। ये होता है, इसीलिए मुझे उसकी कोचिंग लगानी पड़ी, उसके पापा ने ट्यूशन लगा दी है। तो प्रॉब्लम बस यही है कि मैं नहीं समय दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास खुद इतना सारा काम रहता है ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। हाँ, जितना हो सकता है मैं उतना कर देती हूँ। पूरी अपनी अ, ज़िम्मेदारी के साथ सारा काम जो है ना करती हूँ और जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, चुपचाप से, ना कि किसी को दिक्कत हो। तो यहाँ पर मैंने है ना आज जल्दी-जल्दी में कार्तिक के लिए बनाया है वेजिटेबल पुलाव, सिर्फ़ आलू और सोयाबीन की बड़ी डाल कर के। तो कभी रो पराठा, सब्ज़ी और कभी पुलाव।
तो ये चीज़ें मैं बना कर के दे देती हूँ। लेकिन ये एक बात है आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, हालाँकि कि मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि जो चाइनीज़ वग़ैरह जो चीज़ है ना, सच में मेरे कार्तिक ने मतलब बंद ही कर दी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं ला भी नहीं रही हूँ ना। और लाने की वजह भी यही है, थोड़ी-सी कंडीशन जो है वो ख़राब रहती है, इस वजह से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अब ला नहीं पाती हूँ, ले नहीं पाती हूँ। तो चलो वो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जो भी चीज़ें मैं देती हूँ बना के बड़े खुशी हो के खा पी के आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये रहता है। और मैं कम से कम बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, मैंने लास्ट टाइम कब बनाई थी मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यही है कि चलो ये सारी चीज़ें जो है वो खाने लगा है हर चीज़, तो मैं फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने देखिए बिस्तर वग़ैरह जो है वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर दिया है, कार्तिक रेडी हो रहा था, तब तक मैं यहाँ पर है ना, मैं पुलाव जो है ना वो चढ़ा कर गई थी। और ये जो है मतलब यहाँ पर मैं चाय भी अब चढ़ा रही हूँ, उस टाइम पर मैंने नहीं चढ़ाई थी क्योंकि वो चाय आकर के पिएँगे बोल रहे थे। मैं उस टाइम पे बना रही थी चाय कि मेरे हस्बैंड उठेंगे और सीधे मुँह धोते हैं और उनको चाय चाहिए होती है, लेकिन फिर कहने लगे मैं छोड़ के आता हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगा। और यहाँ पर ये मतलब है ना, पुलाव जो है वो बन गया है और बस फटाफट से मैं इसको पैक कर दूँगी। तो मैंने है ना ये पुलाव जो बनाया है, तो थोड़ा कम ही बनाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं दोपहर के टाइम में। तो उनको ये पुलाव-वुलाव ना दोपहर के टाइम में अच्छा नहीं लगता, उनको पता नहीं क्यों सिंपल सा दाल-चावल ही चाहिए होता है। और हमारे कार्तिक देखिए कितना एक्साइटेड है, उसको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मुझे बनाना बड़ा अच्छा लगता है उसके लिए। तो मैंने बहुत थोड़ा-सा ही बनाया है उसके टिफ़िन के लिए, ये भी नहीं खाएगा आके। पता नहीं क्यों स्कूल से आके नहीं खाएगा, सिर्फ़ टिफ़िन में ही जितना है कि ले जा लेता है और खा लेता है, बाकी घर आके नहीं खाएगा। देखिए कितना खुशबू जो है ना वो इतनी खुशबू ले रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ खाना हो तो खा ले थोड़ा-सा अगर खाना है तो, लेकिन नहीं खाएगा। तो कह रहा है बस खुशबू मतलब उसकी बहुत अच्छी आ रही थी पुलाव की। तो उसने पैक कर लिया है और देखिए बिल्कुल रुक नहीं रहा है 2 मिनट के लिए भी, मतलब इतनी जल्दी रहती है ना उसको कि लेट नहीं होना चाहिए, और साफ बोल देगा अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गया ना तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा, इससे अच्छा मतलब है ना, वैसे होता नहीं है लेकिन वो मुझे यही धमकी देता रहता है रोज़ कि मम्मी 5 मिनट भी नहीं लेट होना चाहिए। तो बस अपना टिफ़िन-विफ़िन जो है मैंने उसका रेडी करके बॉटल भर दी है और चला गया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और जो फैला हुआ था वो मैं साफ़ कर देती हूँ गैस वग़ैरह, और इसके बाद है ना, अब गैस-वैस में तो बनना नहीं है खाना, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी चूल्हे पर। तो कभी-कभी मन होता है कि चूल्हे पर बना लेती हूँ। और देखिए सुबह-सुबह मैंने एक काम भी जो है वो कर लिया है, मैंने यहाँ पर साग जो है ना पालक की वो उबाल कर के रख ली है। तो देखते हैं इसको बना लेंगे या फिर देखते हैं मतलब बना पाती हूँ या नहीं। ये है कि छोटा-मोटा काम करके रख लेती हूँ, अभी बन जाएगी तो अभी बन जाएगी, नहीं तो शाम को बन जाएगी। ये है कि साग मैंने उबाल कर के रख दी है। तो थोड़ा-सा मैं क्लीन करने में ही लग गई, और थोड़ा-सा करने के चक्कर में ना देखिए, अब सफाई जब करने लगो ना तो फिर सब जगह दिखने लगता है कि चलो इतना नहीं ये भी कर लेते हैं, या यहाँ पर भी सब जगह। तो ये है कि चलो सब जगह थोड़ी बहुत सफाई जो है ना सुबह-सुबह से हो जाती है। एक टाइम जब मैं किचन में आती हूँ खाना बनाने, तब उस टाइम पर मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ, और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से भी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया है अब, और अब मुझे बस पानी भरना है, तो पहले मैं इसका काम कर देती हूँ अपने कार्तिक का, उसके बाद अब मैं पानी का काम करूँगी, जो जितना भी मुझे पानी-वानी भरना है। थोड़ा बहुत पौधों में डाल देती हूँ, रात के टाइम नहीं डाल पाती हूँ ना, तो फिर अभी सुबह के टाइम में पानी जो है पौधों को दे देती हूँ थोड़ा-थोड़ा सा। तो ये काम मुझे करना है। तो
तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद उसके बाद अब मैं यहाँ पर है ना ये थोड़ा-सा और काम जो है ना मैंने सोचा फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये तो रोज़ का काम है, ख़ैर ये मैं कोई आज ही नहीं कर रही हूँ। फ्रिज तो डेली ही, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा है कि सामने ही रखा हुआ है और हम जितनी बार भी हाथ लगाते हैं तो बस थोड़ा बहुत गंदा तो होता ही रहता है, आप लोग तो जानते ही हो। जब भी पता नहीं कितनी न जाने कितनी बार हम फ्रिज को खोलते रहते हैं, तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिज जो है वो खुलती रहती है, हर चीज़ निकालनी होती है। तो मैं कहीं गीले हाथों से कहीं कुछ लगा होता है तभी मैं पकड़ के खोल देती हूँ, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं इस कारण से ना, तो फिर फ्रिज जो है गंदी, बाहर का जो पोर्शन है ना वो गंदा हो जाता है। तो क्या होता है कि चलो मतलब डेली मैं सुबह शाम इसको भी बाहर से जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ। और अंदर से तो ऐसा है कि जब मैं वेजिटेबल वगैरह लेकर आती हूँ ना सैटरडे वाले दिन, तो सब्जियाँ वगैरह जब आती हैं तो तब मैं सब्जियाँ जब जमाती हूँ ना, तो उसके पहले जमाने से पहले ही मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और पुरानी सब्जियाँ जितनी पड़ी होती हैं, तो वैसे बचती नहीं है, थोड़ी बहुत ही कुछ ना कुछ होता है, तो वो फिर मैं निकाल कर के और सारी सब्जियों को मिक्स करके फिर एक दिन में वो सब्ज़ी बना लेती हूँ। ऐसे करके ना सब काम हो जाता है। तो अभी मैंने फ्रिज वगैरह ठीक से साफ़ कर दिया है और उसके बाद किचन भी हो गई है, चाय बन रही है, अभी हस्बैंड आने वाले हैं, फिर हम लोग चाय पिएँगे। और अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ सुबह की, तो अभी ना लगभग वही 7:30 ही बज रहे हैं, पौने 8 ऐसे ही। लेकिन कार्तिक जल्दी ही चला जाता है, 7:15 के पहले ही स्कूल वो निकल जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी ना, तो इस वजह से ना वो मतलब ऐसा लगता है ना, रोज़ मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब बच्चों को मतलब थोड़ा-सा स्कूल का जो टाइम है ना वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ठंड वगैरह हो रही है। वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही, लेकिन ये है कि स्टार्ट हो गई है। तो और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये लेकर आए हैं, देखिए बिही, इनको अमरूद भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको बिही बोलते हैं। तो वही मैंने बताया था ना कल आप लोगों को वीडियो में, कल के कि क्लिनिक वो सॉरी डॉक्टर साहब के घर जाते हैं चाबी लेने, तो उनके घर में भी लगी हैं, काफ़ी सारी लगी हैं। अब मतलब है ना वो रोज़ बोल देते हैं कि ले जा लो करके बिही तोड़ के, तो अभी बिही ना इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा ताज़ी और इतनी अच्छी लग रही थी ना, और बहुत मीठी भी हैं। तो मैं तो ये सुबह के टाइम पे मेरा यही नाश्ता हो जाता है, मैं तो बिही खा लेती हूँ 2 ठो, मुझे बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती हैं। मेरे घर में तो इतना सारा पेड़ थे, पर सब कट गए अब, है ना, घर बनाने के उससे, तो अब मिलती भी नहीं है। ये है कि चलो साल में 1 बार ज़रूर से मिलती हैं, तो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। और फिर लगा है एक छोटा-सा पेड़, उसमें भी निकल ही आती हैं, थोड़े बहुत निकल आते हैं। तो देखिए कितने ताज़े-ताज़े बिही लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।